हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्किल वेब में। मेरा नेम है ब्रजेश सिंह। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकंड का अपना 6 लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित से संबंधित कुछ टॉपिक्स जो आपके सामने यहाँ नजर आ रहे हैं। बीजगणितीय संख्याओं का योग, मतलब सॉरी भाग, जिसमें आपको डिवीजन करना मैं सिखाऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपका एल्जेब्रिक डिवीजन, ठीक है। गुणनखंड, ठीक है, फैक्टराइजेशन सिखाएंगे आपको। और बहुपद का गुणनखंड मतलब पॉलिनोमियल्स का जो फैक्टराइजेशन होता है वो। उसके साथ ही साथ इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। पीछे वाली सारी क्लासेस आपने पढ़ी हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे, उसी के बिहाफ पे हम लोग आगे ये बढ़ रहे हैं। और क्लास नंबर 6 है ये आज। और इस क्लास में अलजेब्रा का जो कुछ थ्योरी पार्ट बचा था, थ्योरी क्या, ये तो आप एक तरीके से कह लीजिए मैथ्स है, लेकिन फिर भी जो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो उसको अभी मुझे बताना था आपको, वो मैं आज इस क्लास में बताता हूँ। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक बेहतरीन सा एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें अलजेब्रा के जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप क्लास 5th और क्लास 6 ये जो आज होने जा रही है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे अपनी 7th लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एनसीवीटी एग्जाम्स में आए हुए जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन है वो सब पूरे के पूरे, ठीक है। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि एक बार आप इन दोनों लेक्चर्स को पढ़िए और उसके बाद उसको आप फॉलो करिए। उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करिएगा जब एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि नेक्स्ट क्लास में होने वाली है। आपको बेहतरीन मजा आने वाली है और आपको रटने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। जैसे कि बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स पड़े रहते हैं जिसमें रट लो रट लो, क्यों रट लो भाई, ठीक है। चीज़ें इतनी समझने वाली, इतनी छोटी छोटी हैं, उसको रटने का क्या मीनिंग निकलेगा जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो, ठीक है। तो रटने की कोशिश ना करिए, ठीक है। और मैं ये भी भरोसा दिलाता हूँ कि पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका टोटल सेकेंड ईयर वाला जितना भी सिलेबस है वो आपके एग्जाम जुलाई में होने वाले एग्जाम से पहले पहले खत्म कर देंगे। तो आप बने रहिए और लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए। और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैं साथ में करवाता ही जा रहा हूँ, आप देख ही रहे हो। उतने एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद आपको बाहर कहीं टच करने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई बुक ना कुछ, ठीक है। आप सीधे सीधे यहाँ से बस आप केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस को उसको बार बार रिवाइज करके देखते जाओ, उतने से ही आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आप पास हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए, और साथ ही साथ मैं उन सारे फैकल्टीज़ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो लोग कॉन्टिन्यूसली इसको शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो उन सारे फैकल्टीज़ को, और अब मेरे सीनियर जो फैकल्टीज़ हैं आईटीआई में या फिर और किसी इंस्टीट्यूट में, जो लोग कॉन्टिन्यूसली शेयर कर रहे हैं, उन सब का मेरा तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले कि बीजगणित में भाग कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भाग देने की विधि है जो, उसको हम लोग सीखने चल रहे हैं। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने भाग देने की विधि। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा और एक बात ये कहनी थी कि जो आपने इसके पहले लेक्चर्स में देखा, तो उसमें जैसे आपने एडिशन देख लिया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन आपको समझा दिया मैंने कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो भी चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेशन भी आपने समझ लिया। इस समय जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है आपका डिवीजन, ठीक है। जो डिवीजन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मतलब भाग, ठीक। तो जो भाग देने की जो प्रक्रिया है बेसिकली, वो आप जब मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन जब ये सीख गए होंगे अच्छे से, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है इसमें कि ये कैसे हो रहा है। तो मेरी राय है कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अभी भी नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप जाइए फर्स्ट लेक्चर को देखिए, जिसमें मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद डिवीजन आपको बहुत मजेदार तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो शुरू करते हैं कैसे हम लोग जो है अलजेब्रिक डिवीजन करते हैं, वो चीज़ें हम लोग समझने चल रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा आपके लिए, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से डिवीजन होता है, ठीक है। और अच्छे से आप लोग समझना, एक एक ही क्वेश्चन काफ़ी है वैसे तो मेरे लिए, मतलब आपके लिए, सॉरी। तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि हम भाग देना चाहते हैं 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 3x -12, ये डिवाइड करना चाहते हैं, किसको डिवाइड करना चाहते हैं, 8x³ प्लस 18x² -15। ये मैं बुक का ही एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, सॉल्विंग कराते हैं आपको अच्छे से इसकी। तो इस तरीके से है। तो मान लिया आपका ये डिवीजन हमें करना है, ठीक है, आपके लिए ये डिवीजन करना है। अब देखो होता क्या है, जैसे सिंपली आप डिवीजन करते थे, जैसे 5 लिखा है, 2 है,
तो आप क्या करते थे, इसको कितनी टाइम्स ले जाओगे, 2 को कितने टाइम्स ले जाओगे, कितने गुना करोगे कि 5 के लगभग बराबर हो जाए या 5 से हल्का छोटा हो जाए, यही तो करते थे आप। तो इतना करने के लिए स्टूडेंट्स, इतना करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, आपको 2 का बार बार टेबल उसमें देखना पड़ता था, और टेबल देखने के बाद आपको पता चलता था कि कौन है। तो 2 टू जा आप बोलते, तो जितनी बार जाता था उसको यहाँ लिखते थे। तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स करोगे अगर इस 2 को तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करते थे, जो यहाँ बचता था उसको रिमाइंडर बोलते थे। ठीक है, रिमाइंडर क्या होता था, इस 5 से 4 को माइनस करने के बाद। तो यहाँ देखो माइनस भी करना पड़ रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इससे पहले अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन एक दो बार जब आप अच्छे से समझ लोगे तो इतना ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है ये। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे एक कोई ऐसी संख्या चाहिए, जैसे ये है टोटल आपका, इससे आपको इसमें भाग देना है। तो आपको क्या चाहिए कि एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन जो कि जैसे मान लो आपने मैंने कहा 2, तो 2 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करो, और जो रिजल्ट आए उसको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा आपको। भाई 2 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया 2 टू जा 4, उसको यहाँ पूरा लिखना पड़ा। ये माइनस नहीं था, ये तो माइनस होता है बाद में, वो मैं बता रहा हूँ। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आया, वही चीजें यहाँ लिखनी पड़ती है, 4 यहाँ लिखना पड़ा। वैसे ही आपको अलजेब्रिक डिवीजन में भी करना है, वैसे ही आपको इस भाग में भी करना है। कैसे, इस पूरे की पूरी संख्या को किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करो और वो यहाँ पे नीचे लिखनी पड़ेगी। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो संख्या है कौन सी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको पता चलेगा कि वो कौन सी संख्या है। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या है उसको कैसे आप जान पाओगे, कैसे आप जान पाओगे, तो उसको समझने के लिए आपको एक्स की पावर को चेक करना होगा। ठीक है, तो एक्स की जो पावर होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज़ें सेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि आपको एक्स की पावर को समझना है कि क्या है। तो देखो यहाँ एक्स की पावर है क्यूब, ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स की पावर है क्यूब, और यहाँ है आपका स्क्वायर, ये 2 है लिखा हुआ है, ये स्क्वायर है। तो अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जब आप x का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इसमें पूरे में, तो एक्स क्यूब के फॉर्म में टर्म आएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, x का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। ठीक, तो इससे मुझे ये पता चल गया। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे मान लो मैं 2 से कर दूं, 4 से कर दूं, यहाँ पे क्या मैं लिख दूं ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे वही टर्म आए जो यहाँ लिखा हुआ है। भाई यही तो चाहते हो कि एग्जैक्टली वही आ जाए, पहले तो यही सोचते हो ना कि यहाँ पे 5 ही आ जाए जिससे खत्म हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, कोई यहाँ पे शेषफल ना बचे। वैसे यहाँ पे भी चेक करते हैं। तो क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जैसे 8 है और यहाँ 4 है, तो ये एकदम सिंपल वैसे ही है, जैसे मान लो यहाँ पे 4 लिखा होता है, यहाँ 8 यहाँ लिखा होता है, तो क्या करते हैं आप 2 टाइम्स ले जाते, तो वैसे यहाँ पे भी 2 टाइम्स हम लोग ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x। तो ओवरऑल यहाँ हम लोगों को किससे मल्टीप्लीकेशन करना है, यहाँ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 2x से। किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, 2x से। तो 2x से जरा मल्टीप्लाई करो। तो 2x से मल्टीप्लाई करने का क्या मीनिंग में बता रहा हूँ, 2x का इससे पूरे से पहले मल्टीप्लाई करो। तो पहले मैं एक बार बाहर मल्टीप्लिकेशन आपको बता देता हूँ, फिर वहां पे लिखते हैं उसको हम लोग। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 12, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 2x से। तो 2x का इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 का जब 4 से करोगे तो याद आएगा 8, और एक्स स्क्वायर का जब x से करोगे तो हो जाएगा x की पावर क्यूब। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो पिछला लेक्चर अभी भी आपके पास समय है, आप देखो, उसके बाद ये सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। प्लस लगाओ ये वाला, फिर 2x का 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 3 से करोगे तो हो जाएगा 6, और x का x से करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, इसका पूरे से इससे मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस ये वाला साइन लिख दिया यहाँ, और 12 का इससे करोगे तो हो जाएगा 24, और x का यहाँ कुछ है ही नहीं है तो फिर x हो जाएगा सीधे सीधे। तो इस तरीके से हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन आया। अब यही आया रिजल्ट, इसी को हम लोग यहाँ कॉपी करेंगे। भाई यही तो लिखते थे आप, यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करते तो 4 आया, 4 यहाँ लिख देते थे। तो हमने 2x का मल्टीप्लाई किया इससे, तो जो रिजल्ट आया वो यहाँ लिखेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग उसको लिखने चल रहे हैं। तो हो जाएगा ये स्टूडेंट्स कितना, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8x³ प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 6x² -24x। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, भाई जैसे यहाँ पे 5 -4 करते थे तो यहाँ 1 बचता था, वैसे यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ हर जगह माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो। अच्छा ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा था, तो माइनस का फिर से जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है
कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि आपको घटाना है ना, इस पूरे से आपको इसको घटाना होता है। तो घटाने के लिए आप क्या करते हो, माइनस लगाते हो, तो यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ पे भी माइनस लगा दोगे, और आपको नीचे वाले साइन याद रखने, ऊपर वाले नहीं, ठीक है। और यहाँ क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा था तो इसलिए इसको आपको प्लस बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस माइनस आप लगाने की बात करो, अगर वो माइनस यहीं माइनस माइनस, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन बना के क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको। तो चलो, तो आगे देखते हैं इसको हम लोग। तो आगे इसमें ये है कि 8x³ से 8x³ घट गया, कितना हुआ, 0, ठीक है। 18x² से 6x² घट गया, कितना बचा, 12x² बच गया, ठीक है। और माइनस माइनस 15 से प्लस, तो 24x, मतलब यहाँ लिख के आपको दिखाता हूँ, 24x, और ये वाला हो गया -15x, तो कितना हो गया जरा बताओ, तो ये हो गया 9x। कैसे पता चला, 24x से 15x को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये हो गया कितना, प्लस में 9x, ठीक है। और माइनस, तो ये हो गया आपका, और -36 को आप एज इट इज कॉपी कर दो। तो फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिला, आपको 12x² प्लस 9x प्लस इतना, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब फिर वही कहानी भाई, शेषफल बचा, तो शेषफल में आप क्या करना चाहोगे, आप फिर से वही सोचोगे कि भाई हमें ये पता चलना चाहिए कि हम कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई ऐसा कर दें कि एग्जैक्ट इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वही रिजल्ट आया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर आप फिर से देखो, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जो भी चीजें यहाँ मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग जोड़ते हुए ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लिया लिख दिया मैंने 3 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पूरे में करो, तो जब आप पूरे में इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 12x², फिर 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9x, फिर 3 का 12 से करोगे तो हो जाएगा -36, ठीक है। तो ये आपका पूरा फुल डिवीजन हो गया। अब फिर वही वही कहानी जैसे ऊपर और किए थे यहाँ माइनस करोगे, यहाँ पे भी माइनस करोगे, और ये हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस था, ठीक है। तो 12 - 12 0, कहने का मतलब x² - x² 0, तो 12x² - 12x² 0 हो गया। 9x से 9x घटा दिया, फिर 0 आ गया, ठीक है। और 36 से 36 माइनस हो गया, कैसे पता चला, -36 प्लस 36, ये मत सोच लेना -36 -36 यहाँ नहीं है, अब यहाँ है -36 ये, और ये हो गया प्लस में, तो आपका प्लस और माइनस मिला के 0 हो गया, ठीक है भाई। 36 से 36 माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट यहाँ हो गया 0। तो जब यहाँ एकदम शेषफल, मतलब जो ये शेषफल है, शेषफल जो है वो आपका जब 0 हो जाए, तो मान के चलो कि फिर आपका आंसर ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस संख्या से इसमें भाग देते हो, तो आंसर रिजल्ट जो भागफल आता है, जो भागफल आता है वो होता है 2x + 3, ठीक है, वो हो जाता है 2x + 3, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो 2x + 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब आप जब भाग दोगे तो आपका आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका एल्जेब्रिक डिवीजन, ठीक है। ऐसे ही चलो, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें आपको सब कुछ बताया, जैसे मान लो आप कुछ उसमें शेषफल वगैरह भी बच जाता है। एक ऐसा नॉर्मल जनरल से एक्सप्रेशन लेते हैं, थोड़ा छोटा लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है 3x + 1 ऐसे करके, और इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए 12x³ प्लस 6x² प्लस, या माइनस ही ले लो कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस x -1 ऐसे करके ले लेते हैं। चलो डिवीजन करो जरा, एक डिवीजन और सिखा देते हैं, इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इतने बड़े डिवीजन नहीं आते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा समय लगे इसमें बहुत छोटे छोटे डिवीजन आते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो डिवीजन के बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आते ही नहीं है डिवीजन के, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके सिलेबस में है इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो और देखते हैं। तो डिवीजन में इसको जब आप डिवीजन करोगे तो जरा ध्यान दो, फिर से वही उसी तरीके से कि जब आप डिवीजन करने लगते हो तो डिवीजन में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ऐसी चीज का मल्टीप्लाई करो जो इस पूरे के पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों टर्म लगभग आ जाए। तो क्या करोगे भाई, 3 है और यहाँ 12 है, तो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो आप x में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि x³ आ जाए, तो हो जाएगा x² से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, समझ पा रहे हो।
एक्स का कितने एक्स में और मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स का एक्स स्क्वायर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करो, आप 4x² को पूरा इससे मल्टीप्लाई करो, तो 4x² का जब 3x से करोगे तो ये आ जाएगा 12x³ ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। 4x² का जब 1 से करोगे तो सीधे सीधे 4x² ही हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ। अब फिर से वही कहानी, नीचे क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। चलो मैं इसको फिर से एक बार आपको बताता हूँ, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो जब दोनों जगह माइनस लगाओगे तो आंसर क्या पाओगे, आंसर आपको मिलेगा, आपको जब 12x³ से 12x³ घटा दोगे तो 0, यहाँ 6x² से -2 4x² घटाओगे तो हो जाएगा 2x², ठीक है, तो 0 प्लस इतना, तो ये बचा। अब आगे वाले टर्म उतार लो तो हो जाएगा +x और उतार लो आप, ठीक है, तो इतना आपका हो गया। तो 0 में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है इसमें, इसलिए इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इतनी चीज़ें आपकी बची हैं, ठीक है, जो 0 है वो हटा दिया मैंने, ठीक। तो ये हुआ। अभी देखो स्टूडेंट्स, फिर से वही कहानी, यहाँ पे प्लस लगाओ और फिर अभी ऐसा टर्म यहाँ लिखो जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग ये आए, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ 2 आना है तो 2 2 तो किसी हाल में ला नहीं सकते, 3 में किस में मल्टीप्लाई, तो कम से कम आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 करोगे, ठीक है, तो चलो 1 मान लेते, कर देते हैं। या फिर अगर आपको 2 काटना ही है तो आप क्या करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, भाई 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी सॉरी गलत बोल दिया, ये हो जाएगा 2/3 से, 2/3 से मैंने बोल दिया, तो 2 जब आप, चलो 2/3 से मान लो होगा, अभी कैसे आया वो आप खुद समझ जाओगे, आपको खुद आइडिया होने लगेगा। 2/3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ x से कर दो, x का जब x से करोगे तो ये x² आ जाएगा। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो तो समझ में आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई x, मल्टीप्लाई करो। तो चलो मैं बाहर इसको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आपको ये टफ लग रहा हो। ये मल्टीप्लाई करना है आपको 2/3x से तो 2/3x से पूरा मल्टीप्लाई करो तो यहाँ लिखोगे आप 3x मल्टीप्लाइड बाई 2/3x, ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, x का x² हो गया ये, और ये 2, तो ये कितना बचा, 2x² हुआ। इसका जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आ जाएगा 2x/3, इतना आएगा। तो ये पूरे टर्म यहाँ लिखो जरा, तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 2x/3, इतना हुआ। अब फिर वही कहानी, फिर से वही करना है आपको, फिर से वही करना है, यहाँ माइनस लगाओ, जब माइनस लगाओगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। अब बताओ, अब सब्ट्रैक्ट आपको करना है, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x², तो ये हो गया 0, तो ये खत्म हो गया। अब बचा ये, तो x ये और माइनस ये, तो -2x/3। फिर इसको मैं बाहर सॉल्व करवाना चाहता हूँ आपसे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, x माइनस 2x/3 जब सॉल्व करो तो हो जाएगा, एलसीएम ले लो 3, ये इधर आया तो हो जाएगा 3x माइनस 2x/3, मतलब x/3, तो आंसर आएगा x/3। तो टोटल मैं मिटा के क्या लिखना चाहता हूँ आपके लिए, देखो इसलिए मैंने आपको पहले लिख दिया यहाँ, अब मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा के मैं पूरा आंसर लिखूंगा जो यहाँ पे मुझे मिला है, ठीक है। तो आंसर आपका है इसका, मतलब आंसर बोले तो ये इसका सोल्यूशन क्या है, x/3, ठीक है, इतना बचा। अब आगे वाला टर्म उतार लो, -1, ठीक है, -1। तो अब बताओ फिर से यहाँ क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो x, पहली बात तो x ऑलरेडी था वहां पे, तो x का मल्टीप्लाई इस बार नहीं करना है। 1/3 लिखा है, ठीक है, और वहां लिखा है 3, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं किससे, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं आपका, मतलब कुल मिला के x/3 आना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ अगर मैं 1/9 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें पूरे में, तो क्या ये आएगा, चलो देखते हैं। 1/9 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 1/9 करोगे तो हो जाएगा ये 3, मतलब यहाँ इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो जैसे लिखा है 3x + 1 और 1/9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 9, मतलब मल्टीप्लाई मीन्स यही हुआ ना डिवाइड, इसमें भी डिवाइड हो जाए तो +1/9, तो ये इतना आएगा ये पूरा। तो ये इसको जब थोड़ा काट लो तो 3 3 जा ये, तो हो जाएगा x/3 + 1/9, यही आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ लिखने चल रहे हैं, तो हो जाएगा x/3 + 1/9, ठीक। फिर से वही कहानी, यहाँ माइनस, ये इससे खत्म हो गया, 0 हो गया, और बाकी जो ये बचा है वो लिखेंगे हम लोग, तो -1 - 1/9, तो इतना बचा है। इसको ज़रा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा -9, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा -9 - 1, तो हो जाएगा -10/9। थोड़ा सा ये टफ है आपके लिए, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप सीख सकते हो, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको पूरा मैं मिटा के क्या लिखूंगा, -10/9, ठीक है, तो पूरा मिटा के, क्योंकि आप देखो पहले लिख दे रहा हूँ फिर सॉल्व करके आपको आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10/9। तो ये जो है बच्चों, ये आपका है शेषफल, शेषफल है ये जो है आपका, ये है भागफल, ठीक है।
ये आपका भाजक है, ठीक है, ये भाज्य है। तो इस तरीके से तो देखा जाए तो ये जो है ये तो आपकी सिंपल कैलकुलेशन थी, आपका आंसर तो केवल ये है, ठीक है, आंसर तो आपका ये है, ये टोटल है कि कितना आपका भाग आया, तो ये आपका आंसर हो गया ये पूरा। ठीक है, शेषफल के साथ आपको लिखना होगा -10/9, शेषफल भी आया है, वो भी दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिवीजन करते हैं। ठीक है, चलो आओ तो आगे अब बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं फैक्टर। लेकिन फैक्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आपके फैक्टर करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप बचपन से उसको पढ़ते चले आ रहे हो, बचपन से तो नहीं पढ़े होगे, अगर फिर भी आप 9th-10th में जरूर पढ़े होगे। आपको मैं बताना शुरू कर रहा हूँ, आप नोट करना शुरू करो, इसको याद भी करते चलो साथ साथ। पहला है जो आपका एक सूत्र जिसको बोल रहे हो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, क्या होता है फैक्टर मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आप पढ़ो ये वाले सूत्र। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते थे क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जानते थे। ठीक है, ये बार बार मैं इसको याद नहीं कराना चाहता, आप जानते हो इसको याद करना पड़ेगा आपको। माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाता था, याद है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस में आता था। ठीक है, चलो तीसरा बताओ, ए प्लस बी का मतलब क्यूब ले लो, चलो क्यूब ही ले लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब ले लो तो क्या हो जाता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, +3ab a+b होता था, है ना, यही होता था। माइनस ले लोगे जब स्टूडेंट्स, यहाँ ए माइनस बी लोगे, ए माइनस बी का होल क्यूब तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब, और -3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इतना हो जाएगा ये। ठीक है, चलो आओ अब लिखते हैं, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, फिफ्थ लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिख लेते हैं, तो क्या होता था a प्लस बी और a माइनस बी, सबसे सिंपल फॉर्मूला यही नजर आता है आपको ना, a माइनस बी। तो अगर कहीं लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे लिखो। चलो एक और बता देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो जब आप होल स्क्वायर करते हो तो बच्चों क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, +2ab प्लस 2bc, ठीक है, 2bc प्लस 2ca, ठीक है, इतनी चीज़ें, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। और भी हैं एक दो फॉर्मूले मान लीजिए और होंगे, लेकिन जब यूज़ आएगा तो उसका बताएंगे। ठीक है, फिलहाल ये है। चलो अच्छा, दो और बता देता हूँ, दो और नोट कर लो। इसी फॉर्मूले को हम लोग फिर से एलिब्रेट कर रहे हैं दूसरे फॉर्म में, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस में आप लिख सकते हो, नहीं प्लस में, सॉरी नहीं माइनस में, सॉरी -4ab लिखोगे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं प्लस में ही होगा, माइनस में, हाँ ठीक है प्लस में होगा, और लिखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे आप स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, हाँ ठीक है। चलो और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 4ab, ठीक है, ऐसे हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो इतने आइडेंटिटीज याद कर लो, जिससे आपको जो है जब फैक्टराइजेशन में करूंगा तो तब बताऊंगा कि क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, चलो तो अब मैं बताता हूँ व्हाट इज द फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब सिंपल ये है कि फैक्टर का जो मतलब है वो ये है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन करके एक फॉर्म में बना देते थे, तो अब मल्टीप्लिकेशन को कॉमन ले लेके अलग अलग ब्रैकेट्स में बना लो। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसे लिखा है, तो आपने इसका मतलब ये क्या है, ये दो दो चीजों का गुणा है। तो दो चीजों का गुणा क्या है, ये तो कॉमन आप लोगे तब आपको पता चले। यहाँ से कॉमन लो जरा एक्स, तो एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स यहाँ बचा, और ये वाला एक्स एकदम गायब हो गया, तो ये हो गया 1। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये और ये इन दोनों टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। किसका फैक्टर बोलते हैं, किसका गुणनखंड बोलते हैं, ये गुणन किसका गुणनखंड है, किसका, इसका गुणनखंड है। ठीक है, इस चीज का ये गुणनखंड है। ठीक है, याद रखोगे, बस इतनी सी बात है। लेकिन अब आप कैसे कैसे करते हैं वो चीजें आपको मुझे सिखाना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, तो एक तरीके से पहले हम लोग ले लेते हैं एक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल ले लेते हैं कोई भी एक सिंपल सा, और सिंपल से क्या कई तरीके हैं, है ना, कॉमन निकालने के। हो सकता है आपको फॉर्मूला लगाना पड़े, हो सकता है उसी में से कॉमन निकाल के आप करो। जैसे सिंपल सा मैं एक एक्सप्रेशन अगर आपको बताऊं, ठीक है, देखो बहुपदों का गुणनखंड का कुछ खास मीनिंग नहीं है। पॉलिनोमियल आप पहले से पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब है उसको अलग अलग तोड़ के लिखना ब्रैकेट में। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि दो एग्जांपल्स लेता हूँ तो आपको खुद समझ आया। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ कि 18x³
माइनस 4 6 ले लेते हैं 6x², ठीक है, ऐसे करके लिखा है। अब पूछा जा रहा है कि इस व्यंजन का, ठीक है, इस व्यंजन का गुणनखंड बताओ, ठीक है, गुणनखंड बताओ। गुणनखंड का मतलब हुआ कि ये किस किस चीजों का गुणा करने के बाद ये आया था। तो मान लो दो ब्रैकेट में कोई चीज रही होगी, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था, तो क्या है वो ब्रैकेट, वही देखने चल रहे हैं। चलो, तो इसमें से कॉमन निकालना शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली जो विधि होती है, जो विधि है स्टूडेंट्स, वो है कॉमन निकालने वाली। तो सबसे कॉमन चीज ये है भी, ठीक है, कॉमन निकालने का जो तरीका है, कॉमन निकालने से, कॉमन निकालो जरा देखें क्या है। तो आप लिखो पहले 18x³ माइनस 6x²। तो अब आप इसमें मैक्सिमम कितना कॉमन निकाल सकते हो, 6 और 18 में कितना कॉमन निकाल सकते हो, 6 निकाल लोगे। तो 6 जैसे निकाल लिया आपने, मैक्सिमम 6 निकाला, तो यहाँ तो सब गायब हो गया, लेकिन यहाँ बताओ 6 3 18, तो 3 हो गया यहाँ ना, 3 हो गया x, चलो तो 3 हो गया 3x³ माइनस ऑफ x², ठीक है। और बताओ क्या और कुछ कॉमन निकाल सकते थे, तो बिल्कुल x अब निकाल सकते हो कॉमन। तो कितना निकाल सकते हो, x²। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि यहाँ वाला x², यहाँ x³ है, तो यहाँ तो x² है ही है। तो अब आपको कैसे कैसे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ x² है। चलो अच्छा, एक मिनट, एक लाइन और लिखता हूँ आप लोगों के लिए, एक मिनट। हाँ, ये है 6 और स्टूडेंट्स ये देखो 3, और ये जो x² लिखा है ये क्या है एक्चुअल में, x³ जो लिखा है x² मल्टीप्लाइड बाई x, यही तो लिखा है, माइनस x²। अब बताओ, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो x² है कॉमन, x² बाहर निकाल लो, बचा क्या 3x, माइनस x² कॉमन निकाल लोगे 1 बचेगा यहाँ पे। तो एक तरीके से देखा जाए तो 6x² एक टर्म है, एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है, और 3x - 1 एक गुणन। तो ये दोनों एक्सप्रेशन मिला के ये क्या है, एक तरीके से गुणनखंड है किसके, इस जो एक्सप्रेशन के जिसका आप निकालना चाहते थे। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। तो बाकी और इसमें कुछ नहीं है, कोई थ्योरी तो है नहीं जो आपको याद कराऊंगा मैं, ठीक है। आओ अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, फॉर्मूले का एक तरीके से इसमें यूज होगा, बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग होगा। तो जैसे मान लो मैंने कहा x² माइनस ऑफ 16, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो देखा जाए तो इसको आप फैक्टर करोगे तो फैक्टराइजेशन तो नजर नहीं आ रहा, यहाँ से तो लगता है यार इसका क्या गुणनखंड होगा, का गुणनखंड निकालो। अगर मैं ये बोलूं गुणनखंड निकालें, तो आपको तो यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखो नजर आएगा कैसे, फॉर्मूला लगाओ, x² ये हुआ माइनस 16 को क्या लिख सकते हो, ये 4 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 16 बराबर क्या होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हो माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अब आप सोच रहे हो कि सर आपको कैसे इतनी जल्दी पता चल गया, हमें तो स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको भी ये चीजें आसानी से पता चलने लगेंगी कि ये चीजें होती हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो आओ देखते हैं अब हम लोग इसमें से x² माइनस 4² है, तो एक तरीके से क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी होता है, ये क्या जानते हो, ये फॉर्मूला होता है क्या जानते हो। तो जरा ऊपर देखो, तो इसको अगर a मान लो, इसको b मान लो, इस x को अगर a मान लो और 4 को b मान लो, तो इसका मतलब क्या लिखोगे आप, x² माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर जो है उसको लिख सकते हो x प्लस 4 और x माइनस 4। तो x प्लस 4 और x माइनस 4, तो एक तरीके से अब ये क्या बन गया, इस ये व्यंजक था, और ये क्या है इसका, ये है आपका गुणनखंड। तो जब भी आपसे गुणनखंड पूछे तो आप इस तरीके से भी गुणनखंड निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब कॉमन लेते हैं, कुछ बहुपदों में फैक्टराइजेशन करना है हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसमें कई सारे टर्म्स होंगे, x होगा y होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। चलो देखते हैं उसके लिए क्या है रूल। तो रूल तो कोई खास है नहीं, वही चीजें हैं सिंपल, फिर से वही देखना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 6x⁴, ठीक है, प्लस 15x² y² माइनस 9y⁴ या 4, जो भी लिखना चाहो 4 लिख लो, ठीक है, ऐसे करके। तो अब इसमें करना क्या है, इसमें हम लोगों को बेसिकली करना क्या है कि अगर कुछ कॉमन निकल रहा है, ठीक है, माइनस प्लस, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसको प्लस बना लो, इसको माइनस बनाओ, फॉर्मूला सेट करना है दरअसल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हुआ, तो मान लो ये चीजें हैं,
अब इम्पोर्टेंट बात क्या है आपके लिए, इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ इस तरीके से कॉमन निकालो आप लोग कि दोनों में डिवाइड हो जाए और धीरे 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 करके ये अलग बन जाए फंक्शन। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा। इसमें सबसे पहले आप क्या करो, इसको दो भागों में बदल दो। कैसे, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैं बदल रहा हूँ 6x⁴ वैसे ही लिख दिया, ठीक है। जो ये 15 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 15 को मैं बोल रहा हूँ कि माइनस, जैसे -15 लिखा है ना, तो -6x² y², और एक और बना सकता हूँ -9x² कहने का मतलब ये है -15x² y² को स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया -6x² y² -9x² ये लिख दिया मैंने, इसको घुमा फिरा के। तो इस तरीके से होगा +9y⁴ लिख दो। क्यों बनाया आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो, अभी आपको सब समझ में आने वाला है। अब आप क्या करोगे, आप स्टूडेंट्स इन दोनों में से ले लो कॉमन, फिर देखो क्या निकल के आता है, और आप ले लो इन दोनों में से कॉमन, ठीक। तो जब आप इन दोनों में से कॉमन लोगे तो जरा देखो क्या निकल के आता है। इसमें से 6 कॉमन लो, x⁴ 2 कॉमन ले लो, तो कितना बचा यहाँ पे x⁴ 2। कैसे, x⁴ है जिसमें से 2 निकल गया तो x⁴ 2 बचा, माइनस, हाँ -6 चला ही गया था, x² चला ही गया तो यहाँ बचा y², ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बच गया। चलो चलो यहाँ पे भी जरा एक बार लेते हैं, तो माइनस यहाँ पे ले रहे हैं -9y² हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्वायर लिखा था, y² कॉमन ले रहे हैं। चलो बताओ, -9y² कॉमन ले लिए तो बचा क्या अंदर, x²। यहाँ पे ये पूरा ही कॉमन गया था, नहीं सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ y² ले रहे हैं, 9y² ले रहे हैं, तो y की पावर कितनी बची, y की पावर आपकी बच गई 2, ठीक है। और यहाँ माइनस देखो कैसे आ गया, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस था नहीं, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों, और अगर आपको ये लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, अगर यही रिजल्ट आता है तब तो ठीक है, नहीं अदरवाइज गलत है। फिर भी एक बार आप समझो, मैंने कहा -9 कॉमन लेना, तो यहाँ माइनस तो था नहीं, तो माइनस नहीं था, इसलिए आप डबल माइनस के साथ इसको लिख सकते हो। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते थे, -9y⁴ लिख सकते थे कि नहीं। ये इसका मतलब यही तो लिखा हुआ है कि y मतलब 9y⁴ ही तो लिखा हुआ है ये, ठीक है। अगर 2 बार माइनस लगा दिए तो एक माइनस तो बाहर चला गया और एक यहाँ अंदर बच गया। चलो अब बताओ मुझे, पूरे इस टर्म में और पूरे इस टर्म में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है। क्या, x² -y² कॉमन है। कैसे पता चला, देखो इसमें भी यही है, इसमें भी यही, कॉमन ले लो। बचा जो है वो अंदर ब्रैकेट में लिख दो, तो अंदर हो जाएगा 6x² यहाँ से बच गया और -9y² यहाँ से बच गया, ठीक है। तो ये चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। तो x² -y² हुई, तो ये क्या है, एक तरीके का फैक्टर है, किसका, इस व्यंजक का। इस व्यंजक का जो फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं वो ये आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों को करना होता है। तो आगे और भी करवाऊंगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन में, मैं उसमें उसको आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल यही आपको पढ़ना है। अब आप समझो कि इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो देखो समीकरण क्या होता है, चर और अचर संख्याओं का मिला के, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स, चर और अचर संख्याओं का मिला के समीकरण बनता है, जिसमें एक इक्वल साइन लगा होगा, इक्वल साइन के दाएं साइड और बाएं साइड कुछ चर और अचर लिखे होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं समीकरण। देखो भाई कैसे समीकरण बोल रहे हैं, कहने का मतलब है कि दो ऐसे पद हों जो एक दूसरे के सामने बराबर सिंबल के साथ लगे हों। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, मान लो सिंपल सा मैंने लिख दिया x = y+1, तो ये क्या है, एक तरीके का समीकरण है, ठीक है। मैंने लिख दिया x³ + 1 = 0, तो ये क्या है, एक तरीके का समीकरण है, ठीक है। मैंने लिख दिया x² + y² = z², तो ये एक तरीके क्या है, देखो इसमें हो क्या रहा है, इधर भी कुछ एक पॉलिनोमियल है, इधर भी एक कुछ पॉलिनोमियल है, तो दोनों पॉलिनोमियल जब इक्वल साइन के साथ ऐसे लगे होते हैं तब हम उसका नाम दे देते हैं क्या, इक्वेशन। क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन, ठीक है। तो दो पॉलिनोमियल्स जब इक्वल साइन के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं, इक्वेशन कहलाते हैं। तो मतलब अगर इक्वेशन एक कोई मतलब किसी जिसको हम लोग कह रहे हैं इक्वेशन है, तो निश्चित रूप से इक्वेशन में क्या होगा, एक इक्वल साइन होगा। इक्वेशन देखो, इक्वेशन तो ये इक्वल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और दो पॉलिनोमियल, एक इधर लिखा होगा बहुपद, एक इधर लिखा होगा, दोनों को जब बराबर साइन के साथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग कहते हैं अपना समीकरण। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग समीकरण बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण, और इसी समीकरण
से हम लोग कई तरीके के समीकरण का नाम देते हैं, तो उसको नाम भी अभी हम लोगों को पढ़ना है। तो देखते हैं कि अब किस किस तरीके के समीकरण हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि जो आपके काम का है वो एक तरीके से, पहले तो आप सिंपल सरल समीकरण, एक होता है युगपत समीकरण, मतलब मतलब एक तरीके से सिमल्टेनियस हो गया, है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, साइमल्टेनियस हो गया, और एक हो गया सिंपल हो गया। तो एक होता है सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन क्या होता है अभी बताता हूँ, और एक होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो साइमल्टेनियस, ANEOUS, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन इसको कहते हैं सरल समीकरण, और इसको कहते हैं हम लोग युगपत समीकरण, याद कर लो, ठीक है, युगपत समीकरण। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग मेरी जान ले लोगे, ठीक है। तो चलो ये हो गया भाई, ठीक है। आओ अब देखते हैं अपना सरल समीकरण होता क्या है। तो कोई भी एक अचर, भाई चर और अचर, ठीक है, दो होते हैं। तो जैसे मान लिया हमने एक चर x लिया, देखो चर क्या होता है आपको मैं बता दूं, जिसके मान बदल सकते हैं, ठीक है। चर और अचर, अचर जिसका मान नहीं बदला जा सकता, तो जो संख्याएं हैं वो अचर हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक तरीके का चर है, चर, ठीक है, ठीक है। कांस्टेंट और क्या कहते हैं उसको, भूल गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक कोई मान लो आपके पास इक्वेशन है भाई, एक इक्वेशन है आपके पास ऐसे, और उसी को हम लोग कहते हैं सिंपल इक्वेशन। एग्जांपल में मैं ले रहा हूं आपके लिए, मान लो आपके पास एक इक्वेशन है 3x² प्लस, सॉरी स्क्वायर लगा दिया, पहले ही स्क्वायर लगा दिया, डरा दिया आपको, ठीक है, नहीं ऐसे, ठीक है, 3x -1 = x, ऐसे लिखा है, और आपसे पूछा जा रहा है x का मान बताइए, x का मान बताना है। तो देखो इसको सॉल्व करो, ये क्या है, एक तरीके का समीकरण है। कैसे पता चला ये समीकरण है, एक व्यंजक इधर लिखा है, एक व्यंजक इधर लिखा है, दोनों एक दूसरे से बराबर साइन में है, इसलिए इसका नाम क्या है, समीकरण है। नाम क्या है, इससे ये कोई जरूरी नहीं है कि नाम क्या है। अब आपको मेन इसमें करना क्या होता है वो सीखो, जो आपके क्वेश्चन काम का है, ठीक है। तो इक्वेट हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का अगर हमें मान निकालना है स्टूडेंट, तो कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। एक्स का मान निकालने के लिए आपको लिखना है 3x - 1 = x है, तो x को आप इधर लेके चले आओ, मतलब पक्षांतर करो। तो देखो कैसे पक्षांतर होता है, पहले तो आपको ये समझाता हूँ। इधर x प्लस में लिखा है ना, तो जब आप इधर पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये इक्वल साइन नहीं है, इक्वल्स टू साइन है, ठीक है, ये इंप्लाइज दैट साइन है, जो कि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। x को इधर ले आओगे तो 3x - 1 तो पहले से लिखा था, x जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -x हो जाएगा, ठीक है। और अब आप सोच रहे हो उधर बचा क्या, तो बचा क्या, मान लो प्लस में 0 लिखा था, तो वही 0 आप यहाँ बचा दो, है ना। ओके, तो आगे देखते हैं भाई, 3x - x, इसका मतलब हुआ 3x, अच्छा 3x - 1 हो सकता है क्या, कोई रिजल्ट आप बताओ जो आप जानते हो कि 3x - 1 करने के बाद आएगा, नहीं। 3x - x करोगे तब तो पता चलेगा, 3x से x को अगर घटाओगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा -1 = ये वाला 0, ठीक। 1 को उधर लेके चले जाओ तो हो जाएगा 2x, और 1 जब उधर जाएगा स्टूडेंट्स तो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 2x = 1, तो x = कितना हुआ, तो ध्यान से समझ लो, जो इसके इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x का जो मान आया वो हुआ 1/2। तो ये है एक तरीके से आपका एक सरल समीकरण। सरल मीन्स इजी वाला नहीं, ये होता है सिंपल वाला, ठीक है। तो सिंपल समीकरण है ये, सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। चलो आओ अब एक दूसरा भी इसी के बगल में बताता हूँ, जिसमें कभी कभी क्या होता है कि आपके उसमें दो ऐसे समीकरण होते हैं, तो उसमें दो चर, दो अचर, वाई, दो है, दो ऐसे वेरिएबल, दो ऐसे वेरिएबल, तो अब मान लो मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, अब एक इक्वेशन बच गई,
समझ में यही चीज़ें हैं आज के लिए।